हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था कि एसएससी जेईई 2025 के बारे में बताओ। तो देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू क्रैक एसएससी जेईई 2025 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो भाई इसके लिए मैंने काफ़ी बार बोला है कि हाँ जी हाँ, अगर अभी भी आप अगर तैयारी चालू करते हैं तो आप इजीली एसएससी जेईई 2025 को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, इफ़ आई स्टार्ट नाउ देन, मतलब अगर मैं अभी से भी तैयारी चालू करूँ तो क्या मैं एसएससी जेईई को क्रैक कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हाँ, अगर आप आज से भी तैयारी चालू करते हैं तो आप एसएससी जेईई 2025 को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? तो भाई प्लानिंग एंड रिसोर्सेज, आपको जो भी करना है बिल्कुल प्लानिंग के साथ करना है कि भाई आप कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आपके जो रिसोर्सेज है बिल्कुल प्रिसाइज होने चाहिए कि भाई मेरे को यही पढ़ना है और यहाँ से मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि जो की है आपकी, जो सिलेक्शन की जो जो आपको सिलेक्शन दिवाएगी वो आपकी है प्लानिंग प्लस रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे, अच्छे रिसोर्सेज जो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में उससे पढ़ेंगे, जो मैं बताऊंगा वो करोगे तो आप इजीली एसएससी जेईई 2025 को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। है गाइस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है काफ़ी सारे बैचेस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। एसएससी जेईई 2025 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा 1299 का। एसएससी जेईई 2025 पीवाईक्यू रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा 249 का। नॉन टेक बूस्टर 2025-26 बैच आपको मिलेगा 1299 का। डीडीए जेईई 2025 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 2499 का। अशोका 2025-26 बैच डी आपको मिलेगा 3299 का। एसएससी जेईई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच आपको मिलेगा 2699 का। एसएससी जेईई 2025 फतेह 2.0 फास्टैग बैच वो आपको मिलेगा 2299 का। आरआरबी जेईई एक्सप्रेस 2025 बैच बी वो आपको मिलेगा 2699 का। कर्तव्य 2.0 बैच बी वो आपको मिलेगा 3999 का। चाणक्य 2.0 वीओडी बैच वो आपको मिलेगा 999 का। और इन बैचेस के साथ आप एसएससी जेईई इन्फिनिटी बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा खजाना, कॉन्सेप्ट पोस्टर बुक, एसएससी जेईई मॉक टेस्ट बुक एंड एसएससी जेईई टेस्ट मात्र 3998 का, जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न। और इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, डीपीपी और डीपी सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, जिसके साथ आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट भी मिल जाएगा। और साथ में आपको एक डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PW ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो भाई सबसे पहले काफ़ी लोग पूछेंगे कि हाउ टू अप्रोच एंड व्हाट टू डू, मतलब हमें अप्रोच कैसे लेनी है और हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँगा टेक्निकल की। ठीक है, तो टेक्निकल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंप्लीट वन सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन मान लो आपने किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा, मान लो आपके पास कोई भी रिसोर्सेस है, किसी भी टीचर के नोट्स हैं आपके पास, कोई भी शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ से आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि क्या पढ़ोगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कहाँ से पढ़ोगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अगर आज से भी चालू कर रहे हो तो जल्दी से एक सब्जेक्ट चालू करो। और सब्जेक्ट कैसे आपको चुनना है, आप एक बार लास्ट ईयर का वो देख लेना कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का डाटा देख लेना, मैंने वीडियो डाल भी रखी है बाकायदा, आप देख भी लेना। और मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दूंगा, तो आप वहाँ देख लेना, जिसके वेटेज ज़्यादा होगा ना उसको आप पहले स्टार्ट करना। ठीक है, तो कंप्लीट करो भाई, पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब भाई दूसरा सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि कौन सी बुक लगाएं। काफ़ी लोग बोलेंगे यूथ लगाएं, ESC लगाएं, SSC लगाएं, क्या लगाएं। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि SSC जेईई 2025 की PYQ वाली बुक लगानी है आपको। और ठीक है, और वो बुक भी कौन सी होनी चाहिए आपके पास, IAS मास्टर की बुक होनी चाहिए। भाई काफ़ी लोग पूछेंगे, कमेंट भी करेंगे कि भैया मेरे को PDF दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन भाई जब तक आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप मान के चलो कि आपकी जो तैयारी है वो 10 से 20% बिगड़ जाएगी। क्योंकि बुक होती है तो आप वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जो एडिशनल चीज़ होती है वो वहाँ लिख सकते हैं। इसलिए आपके पास बुक तो होनी चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी लेनी, क्या लेनी नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आपको साइड में दिख भी रहा होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके आप टेंशन, आपके पास ये बुक होनी चाहिए भाई, IAS मास्टर की प्रीवियस ईयर की 2025 वाली बुक तो होनी चाहिए। अब मत देखना कि भाई 1200 की आएगी, 1400 आएगी, जितनी की भी आए आपको वो बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक आपके पास जो होनी चाहिए वो है टेक्स्ट बुक की, जो 4500 क्वेश्चन वाली बुक है वो आपके पास होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है। तो इस बुक में एई जेई जो भी एई के और जेई के जो पेपर्स होते हैं, जो लेटेस्ट होते हैं, जैसे यूथ वाली बुक भी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सीन क्या होता है, यूथ में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक वाली बुक है उसमें शायद 2014-15 के बाद के ही सारे क्वेश्चंस हैं, और शायद मेरे को तो लग रहा है लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, 2017-18 के ही हैं। तो भाई टेक्स्ट बुक वाली बुक बिल्कुल टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है। और जैसे यूथ में क्या है कि 25,000 30,000 क्वेश्चन होते हैं, आप उतने लगा भी नहीं पाते, और एक बार लगा भी लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है कि ये 45 क्वेश्चन आपको घुट जाने हैं 1 से 2 बार, अभी भी 3 महीने बचे हैं जैसे टाइम में, तो आप इस क्वेश्चन को घुट जाओ। ठीक है, और इतना क्या सफिशिएंट रहेगा, जी हाँ इतना मोर देन सफिशिएंट है। आपको क्या करना है कि थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है पहले उसको फॉलो करना, आगे मैं बताऊंगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ से फॉलो करना। उसके बाद IAS मास्टर की PYQ वाली बुक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट बुक वाली बुक होनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर जैसे टाइम कम है तो हम क्या करें। जैसे कि लैक ऑफ टाइम है, अब आपको पता ही है कि जुलाई भी खत्म होने वाला है, बचेगा क्या, अगस्त और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में पेपर ही आपको टेस्ट भी देना है। तो बेसिकली माना जाए तो आपका 2.5 महीने बचे हैं। 2.5 महीने में आप कैसे तैयारी चालू करोगे कि आपको सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट थ्योरी फ्रॉम शॉर्ट नोट्स और
अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट नोट्स हैं उससे आपको आपको मतलब आपकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। मान लो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा और अगर जैसे आपके पास नोट्स नहीं है और भाई इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरे नोट्स पढ़ो, तो आपको क्या करना है, या फिर तो सिविल बूस्टर या फिर सिविल की कैप्सूल जो आती है, वही इन दोनों में से कोई एक बुक ऑर्डर कर लेनी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों बुक में क्या है कि बिल्कुल टू द पॉइंट जो भी चीज़ आपके एग्जाम में पूछी गई है या फिर जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले कॉन्सेप्ट, वो आपको बस पढ़नी है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप ऑर्डर कर लेना। और भाई ये मत बोलना कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। भाई पीडीएफ से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए आपके पास ये बुक तो होनी चाहिए। इसके बाद भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टू द पॉइंट बाई ध्यानपाल सर, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी बुक नहीं आती है। इसके जो शॉर्ट नोट्स वाली जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहो तो उसकी मतलब पीडीएफ प्रिंट करवा लेना और उससे पढ़ना। आपको क्या करना है कि जो सिविल कैप्सूल है या फिर सिविल बूस्टर है उससे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ध्यानपाल में क्या है कि जो ये बुक है ध्यानपाल सर की टू द पॉइंट वाली जो शॉर्ट नोट्स की जो बुक है, उसमें क्या करना है कि आपको जो भी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें दी हुई है ना वो आपको रट लेनी है। तो आप अगर ये दो चीज़ कर लेते हो, आप मान के चलो कि आपका लगभग पूरा ही सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि आगे आगे थ्योरी करते हैं इसमें। और हाँ, इसमें क्या करना है कि जैसे मान लो कि आपने कोई भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ी, तो क्या करना है कि मान लो आपको ईएससी वाली भी क्वेश्चन मतलब आईएएस मास्टर की जो पीवाईक्यू वाली बुक है वो भी लगानी है, टेक्स्ट बुक भी लगानी है। आप थ्योरी पढ़ते रहिए। मान लो आपने पहला सब्जेक्ट का थ्योरी लगाया, क्योंकि 1 से 2 दिन में आप खत्म कर दो आराम से थ्योरी एक सब्जेक्ट की। आपने पढ़ा, क्वेश्चन लगा रहे हो, अब ये नहीं कि भाई मैं इसको भी खत्म करूँ, इसको खत्म करूँ, इसको खत्म करूँ, तब मैं दूसरे चैप्टर पर जाऊँगा। नहीं, थ्योरी आप पढ़ते चलो। पहला सब्जेक्ट की थ्योरी हो गई, क्वेश्चन लगाते चलो। एक स्लॉट में डाल दो कि भाई क्वेश्चन लगाने हैं, एक स्लॉट में लगा दो कि दूसरी बुक से लगाने हैं। लेकिन आपकी थ्योरी तो खत्म हो जाएगी, तो अब भाई आपको क्वेश्चन दूसरे स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट चालू कर दो, थ्योरी पढ़ते रहो, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा, ठीक है। अब भाई काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई कितना टाइम दें, ठीक है, कितने घंटे पढ़ने की सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई मतलब इसका प्रॉपर आंसर नहीं है कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आप 6 घंटे टेक्निकल को दे ही दो और 2 घंटे जीके को। जीके में क्या पढ़ना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और 1 घंटा रीजनिंग में आपको देना है। किसके लिए? जिसको कुछ नहीं आता है, जिसकी जीके जीएस बेकार है और जिसकी रीजनिंग बेकार है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जिसकी अच्छी होगी उसको जीके में टाइम देना ही देना है, लेकिन रीजनिंग में अभी वो थोड़ा रुक सकते हैं। रीजनिंग आप एक टेस्ट देखना, अगर आप 40 के आसपास हो तो आप सोच लो कि अभी 1 महीने आपके पास टाइम है, अभी 1 महीने आप टेक्निकल को दो। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 30 से कम, ठीक है, 25-30 आ रहे हैं, तो आप सोच लो कि अभी से आपको 1 घंटे रीजनिंग को देना ही देना है, ठीक है। अब दूसरे लोग वो हैं, ये जो मैंने बताया 6, 2, 8 और 1, 9 घंटे। कई लोग बोलते हैं भाई मैं तो 10 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, 12 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे को सिलेक्शन चाहिए। उनके लिए एक चीज़ है कि आप जीके में आधा घंटे और बढ़ा दो और 1 से 2 घंटा टेक्निकल में और बढ़ा दो। अगर कोई मतलब विलिंग है 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए, अगर भाई कोई कह रहा है कि मेरे लिए तो भाई 9 घंटे 8-9 घंटे मेरे इनफ हैं, तो भाई ये इन चीज़ों को फॉलो करें। और जो भाई विलिंग है, मेहनत करना, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो भाई ये चीज़ फॉलो कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में, ठीक है। जीके जीएस में आपको क्या करना है, तो जीके जीएस में आपको क्या करना है कि भाई जो एसएससी परमार चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री कंटेंट है बिल्कुल। वाईटी पे आपको एसएससी परमार सर्च करना है, उसमें पीवाईक्यू पार्ट 5 की जो सीरीज है उसको घोट जानी है बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको रात को अगर कोई उठा के बोले ना भाई मतलब जो 5 वाला लेक्चर था उसमें ये सर ने क्या बताया था, वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो 30 लेक्चर है, ठीक है, अप्रोक्स 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में एक लेक्चर होता है, वो 30 लेक्चर अगर आपने देख लिया ना और उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो मानकर चलो कि जीके में जो 30 है ना, ईजिली आप 30 प्लस पहुंच जाओगे, ठीक है, 30 प्लस पहुंच जाओगे। प्लस में करंट अफेयर की जो सीरीज चालू की है उन्होंने, वो भी देखनी पड़ेगी। मतलब ये सीरीज प्लस में करंट अफेयर अगर आपने कर लिया तो 30 प्लस तो आपके बिल्कुल हंसते हंसते आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता रीजनिंग में, वो तो भाई पीयूष वासने सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको है ना क्रैश कोर्स मिल जाएगा सीजीएल के लिए। वो आपको करना है, उसका क्रैश कोर्स में वही 25 से 30 लेक्चर होंगे, वो एक बार देख लेने हैं 2x पे। उसका टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देने हैं जीके के, भाई चाहे सीजीएल के हो, चाहे सीएचएसएल के हो, एमटीएस के हो, सीपीओ को, जेई के हो। जेई में भी क्या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सबके पेपर देने हैं आपको। पहले 1 घंटे आपको क्या करना है, केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने पे ध्यान दो। ये मत देखो कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं और जो गलती हो रही है उस गलती को देखना है, ठीक है। और जब धीरे धीरे आपको क्या होगा कि जब आप मतलब नोटिस करोगे कि एक बार आपके जैसे ना 5-6 टेस्ट दे दिए, तो उसके बाद आपकी टाइमिंग भी होगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और दूसरे बच्चे वो हैं जिनको जीके में मतलब कि अभी सब कुछ आता है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो वो केवल टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद इतना हो गया। अब भाई सबसे मेन जो फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा वो है टेक्स्ट बुक का टेस्ट देना है आपको। उसके लिए कोई दो राय नहीं है कहाँ से टेस्ट देना है, टेक्स्ट बुक पे देना है। और अगर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट के अलावा आपको और टेस्ट देना है तो प्रज्ञान नाम से एक टीचर है, उनकी टेस्ट जाती है प्रज्ञान, तो वहाँ से आपको देनी है, ठीक है। और टेस्ट कब देना है, तो भाई देखो अभी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जब मिड सितंबर आ जाए या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग से आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट भाई इतने देना ना कि आपको भाई अगर सपने में भी कोई बोले कि भाई कितने टेस्ट दिए, या फिर और आपको इतने टेस्ट देने कि आप भाई पेपर से पहले आपको ऐसा हो जाएगा कि अरे टेस्ट ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है। और इतना अगर आपने कर लिया तो भाई साहब आप इजीली सिलेक्शन ले जाएंगे। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। अगर इतना आपने कर लिया, बिल्कुल सीधा से कर लिया, तो आपका सिलेक्शन एसएससी जेई में कोई नहीं रोक सकता। और
ये मैं CBT 1 के लिए बता रहा हूँ। अगर CBT 1 हो जाए तो उसके बाद मैं CBT 2 के लिए दोबारा एक वीडियो बना दूंगा अच्छी सी, जिसमें आपको बता दूंगा कि ये चीज़ तो आपको फॉलो करनी है, जैसे जीके जीएस और रीजनिंग पार्ट हट जाएगा। टेक्निकल में इसके आगे आपको क्या फॉलो करना है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो जो बुक्स की मैंने बताई है आपको, और उसको आपको हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से उस बुक को परचेस बिल्कुल कर लेना। और ध्यानपाल सर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको और भी कोई डाउट्स हो वो आपकी क्लियर हो सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।